श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री श्यामा श्याम कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, बोल बांके बिहारी लाल की जय, बरसाने वाली राधा रानी की जय, स्वामी जी महाराज की जय, गणेश जी महाराज की जय। तो आज का जो लाइव सेशन है वो दर्शन तो है ही है, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन भी आप सभी के लिए, और वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि वीकेंड दर्शन हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो क्या प्रोसेस है, ये सारी जानकारी के लिए मैं चाहता हूँ आप लोग जुड़ें ताकि आप लोगों को ये जानकारी एटलीस्ट मिल सके। क्योंकि हमारे टीम के पास, मेरे बांके वाली टीम का जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर, और पर्सनली मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं इस रिगार्डिंग कि इन्फॉर्मेशन उन लोगों को चाहिए कि दर्शन का क्या सिस्टम बना है वीकेंड के लिए, तो उसकी जानकारी हम देंगे। लेकिन क्योंकि ये जानकारी बिहारी जी मंदिर से रिलेटेड, बिहारी जी के दर्शन से रिलेटेड है, तो पहले लोगों को जुड़ने देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। एंड द मेन थिंग इज़ दैट कि स्वामी हरदास जी के पास ऊपर बैठकर ये जानकारी मैं आपसे शेयर करूँगा, और इसके पीछे ना एक रीज़न है। रीज़न स्वामी हरदास जी के पास बैठकर जानकारी देने का जो रीज़न है वो बहुत ज़रूरी रीज़न है, और आप लोगों को पता चलना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को वो रीज़न पता चले, तो मैं वो शेयर भी करूँगा आप लोगों से इन्फॉर्मेशन, और रीज़न भी शेयर करूँगा, क्योंकि कुछ तो होगा ना कारण कि हम स्वामी जी के पास जाकर ये इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। क्योंकि स्वामी जी से हमारा डायरेक्टली कनेक्शन होना चाहिए, और है, तभी तो बिहारी जी की कृपा के पात्र हम बन सकते हैं। तो यहाँ पर अब ये सफाई होगी तो हम यहाँ प्रणाम करके दर्शन करके निकलेंगे। और यहाँ देखिए छोटे से लड्डू गोपाल जी महाराज जी हमारे यहाँ बैठे हैं, विराजमान हैं, और यहाँ गणेश जी महाराज के बड़े सुंदर दर्शन हैं, और बहुत ही सुंदर श्री कुंज बिहारी श्री हरदास राधे 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 की बंधनवान है, और ऊपर एक श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, और ऊपर उसके लिख रहा है श्री गणेशाय नमः। तो यहाँ से चलते हैं ऊपर और देखेंगे आज मंदिर का नज़ारा कि कैसा बिहारी जी मंदिर का नज़ारा है, वो नज़ारा भी देखना तो बनता है। तो बोलते हुए चलेंगे श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरदास दुलारी। और देखिए ये एक रास्ता है ऊपर जाने का, आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा, कभी यहाँ से लाइव चलेंगे ऊपर। ठाकुर जी की ये छत है, यहाँ देखिए आज हम इस छत पे भी भ्रमण करने आ गए हैं, और इतना ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। क्या हो गया? झंडा उतर गया है, तो हवा बहुत तेज़ है, और एक झंडा जो है वो उतर गया है, तो उसको सेट करने के लिए यहाँ आए हैं गार्ड साहब। उतर गया है झंडा, और कैसे उतरा है, ये नीचे उतरा है, और ये ऐसे तो मिलेगा नहीं, जाना पड़ेगा, और ऐसे तुम जा नहीं पाओगे, और ऐसे जाना भी नहीं, सेफ नहीं है। तो इसके लिए एक तरीका है कि डंडा लिया जाए, पहले नीचे से बोलो सबको हटा दो, गिरना है ना ये, तो नीचे गिराओ पर सबको हटाकर। देखिए ये थोड़ा अदर में लटका हुआ है, और ये भी खेल हो रहा है, मतलब क्या पता नहीं खेलने के विचार में। तो यहाँ से डंडा पर हटाओ तो सही पहले, ये तो कह रहा हूँ, या उससे अटकाओ पहले, पर गिरेगा ही अगर पहले कहोगे नहीं तो। तो भैया सेफ्टी ज़रूरी है, तो ज़रूर बोलेंगे श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। और आज आप लोग छत पर बिहारी जी के एकदम टॉप पर, हटा तो सही पहले नीचे, हाँ पहले रोक ले। कुंज बिहारी श्री हरदास, तो यहाँ से देखिए नज़ारा है बिहारी जी के छत का, और यहाँ से टॉप पर देखिए ऊपर कितने झंडे लग रहे हैं। एक बहुत ही सुंदर एक झंडा बनकर आ रहा है, हमने ऐसा हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है। गयो नीचे, चलो जी, तो सेफली नीचे लैंड कर चुका है
बिल्कुल मैं यही कहूँगा कि सेफली नीचे झंडा लैंड कर चुका है और वो ज़रूरी था ताकि कोई ऐसा दुर्घटना ना हो। और यहाँ पर देखिए इसी बहाने हम लोग ऊपर भी आ गए और अब चलते हैं नीचे। चलो भैया नीचे ही चल रहे हैं। और यहाँ से भी इधर ये रास्ता है किचन का, जो बिहारी जी का प्रसाद जो मंदिर की तरफ से जो पक्का प्रसाद वगैरह बनता है और भी प्रसाद जो बनता है उसका ऊपर किचन है उसकी प्रॉपर। यहाँ से हम लोग दर्शन कर रहे हैं मंदिर प्रांगण के। और देखिए कितने भक्त लोग बिहारी जी के दर्शनों के लिए आए हैं। और यहाँ से बिहारी जी के दर्शन नहीं हो सकते हैं क्योंकि हम जिस जगह खड़े हैं, लेकिन यहाँ से अपने आप को इन्हीं भक्तों में आप शामिल कर सकते हैं। और चलते हैं स्वामी हरदास जी के पास प्रणाम करने के लिए। और जो जिस पर्पस से हम जुड़े हैं इन्फॉर्मेशन देने के लिए वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ज़रूर दी जाएगी। लेकिन सबसे पहले यहाँ प्रणाम करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वसुदेवा श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। और श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास के देखिए दर्शन हो रहे हैं इसमें अद्भुत। बांके बिहारी जी साथ में उनके राधा रानी और स्वामी जी महाराज। और यहाँ विट्ठल विपुल जी के भी दर्शन हैं। और विट्ठल विपुल जी से याद आया कि हमने एक सवाल पूछा था और यहाँ पर उतार सकते हैं वैसे कि सवाल ये था कि बिहारी जी का प्राकट उत्सव कब होता है। ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल चुकी है बिहार पंचमी के दिन। लेकिन जिन्होंने प्रकट किया बिहारी जी को अपने संगीत की साधना से, अपने लाडले ठाकुर को अपने लाड से प्रकट किया स्वामी हरदास जी ने, उनका जन्मोत्सव किस दिन मनाया जाता है यानी कब मनाया जाता है, उसका सवाल हमने पूछा था। और जवाब भी हमने स्टोरी में अपडेट कर दिया था, स्टोरी में डाल दिया था, आप लोग देख सकते हैं। और उसका जवाब है राधाष्टमी के दिन। जी हाँ, जिन लोगों ने राधाष्टमी बोला है उनका जवाब बिल्कुल सही है। राधाष्टमी के दिन ललिता सखी अवतरित स्वामी श्री हरदास जी महाराज का जन्मोत्सव मनाया जाता है। और यहाँ पर प्रणाम करेंगे स्वामी जी महाराज को। और यहीं आकर देखिए कितनी अच्छी बात है कि उनके जन्मोत्सव के बारे में जानकारी भी उनके समक्ष आकर हमने दी है, जहाँ पर स्वामी हरदास जी के साथ ललिता सखी भी विराजमान हैं। तो यहाँ भी प्रणाम करेंगे ललिता सखी जी को। और भैया बहुत बढ़िया स्क्रीनशॉट्स लेते हैं आप लोग, ये मैंने देखा है। और ग्रुप में शेयर भी करते हैं हमारे फेसबुक ग्रुप में मेरे बांके बिहारी में। तो आप लोग यहाँ स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं और शेयर करिएगा फेसबुक ग्रुप में। कुछ झलकियाँ, कुछ ग्लिम्स लाइव सेशंस के पता चलना चाहिए लोगों को कि ठाकुर जी के मंदिर से मानसिक रूप से मानसिक दर्शन उनको हो रहे हैं। और यहाँ गोस्वामी जगन्नाथ जी को भी प्रणाम करेंगे। तो चलते हैं वापस से भीड़ में जनता के साथ, आम दर्शनार्थियों के साथ घुलने मिलने कि भैया किस प्रकार से दर्शन आज हो रहे हैं और क्या प्रोसेस है कल का और परसों का, यानी वीकेंड के दर्शनों का क्या प्रोसेस है, क्या सूचना है उसके बारे में। तो ये सारी जानकारी आप लोगों को मिलनी चाहिए, आप लोगों के पास होनी चाहिए, क्योंकि आप भक्त ही तो आने हैं दर्शनों के लिए। तो अगर आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी करेक्ट, तो आप लोग परेशान हो जाओगे। क्योंकि अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप दर्शन देख रहे हैं कि कितनी भीड़ है, रश बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से जो इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जो परसों तक जो खबर थी वो ये थी, इवन कल तक कि दर्शन ओपन हो रहे हैं, लेकिन रश के कारण और प्रेशर के कारण, इन चीज़ों के कारण, और कोई ऑफिशियल ऑर्डर भी नहीं मिला है, रिसीव नहीं हुआ है, जिसके कारण यानी आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं हुई है कि धार्मिक स्थल ओपन हो रहे हैं, जिसकी वजह से वीकेंड पर पहले जैसा ही हाल रहने वाला है। मंदिर जो है वो भक्तों के बिना सूना रहेगा, वंचित रहेगा। और स्वामी हरदास जी के पास बैठकर ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए मेरा जो आप लोगों से था कि इन्फॉर्मेशन स्वामी जी के पास देंगे, उसका रीज़न, उसका कारण यही है कि भैया सभी लोग ना स्वामी जी से अब अर्जी लगाओ कि प्रभु, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनका बिजनेस, जिनकी जॉब इस तरीके की है कि उनको वीकेंड पर ही टाइम मिलता है।
जिसकी वजह से वो अभी दर्शन नहीं कर पा रहे हैं जब से दर्शन ओपन हुए हैं। वीकेंड पर जब से ऑफ चल रहा है, वीकेंड पर जब से कर्फ्यू चल रहा है, वीकेंड कर्फ्यू की वजह से दर्शन नहीं कर पाए, तो उन लोगों को भी और वेट करना पड़ेगा। लेकिन पल भर में सब कुछ बदल देते हैं बिहारी जी। तो स्वामी जी के पास हम बैठकर यही अर्जी लगाएंगे हम सब मिलकर कि स्वामी जी महाराज बांके बिहारी जी से कहिए कि अब वीकेंड पर भी दर्शन खोलें और भक्तों को दर्शन दें, क्योंकि अब दर्शनों के बिना उनके रहा नहीं जाता है। और क्योंकि उनके परेशानी, उनके संग प्रॉब्लम ये है कि भाई वीकेंड पर ही उनको छुट्टी मिलती है, जिसकी वजह से वो दर्शन जो है कर नहीं पाते हैं। तो अभी भी उनको वेट करना पड़ेगा, दर्शनों के लिए और वेट करना पड़ेगा। भाई बुरा हाल है इसका। तो दर्शनों के लिए और वेट करना पड़ेगा आप लोगों को, और वेट कब खत्म होगा ये तो नहीं पता, ये तो सिर्फ बिहारी जी जानते हैं। लेकिन हम यही प्रार्थना करेंगे, यही प्रे करेंगे कि जल्दी से भाई ये जो चीज़ है ये भी ओपन हो जाए। एटलीस्ट लास्ट 8:30 पौने 9 बजे तक शाम को दर्शन होते हैं, तो वीकेंड पर भी शाम को दर्शन इतने बजे तक एटलीस्ट हो सके। तो हम तो यही चाहेंगे कि वीकेंड पर भी ओपन हो जाए दर्शन बिहारी जी महाराज के भक्तों के लिए, क्योंकि ऐसे काफ़ी भक्त हम समझ सकते हैं जिनकी जॉब्स हैं, जिनके बिजनेस हैं, जिनको सैटरडे संडे ही छुट्टी मिलती है, काम की वजह से प्रॉब्लम, बहुत सारे रीजंस हैं सबके अपने अपने, तो वो लोग भी दर्शन कर सकें। तो बिहारी जी महाराज से अर्जी लगाने से पहले हम स्वामी जी महाराज से अर्जी लगाएंगे, स्वामी हरदास जी से अर्जी लगाएंगे कि भैया आपकी तो डायरेक्टली चलती है, हम आपके श्री चरणों में नमन कर कर यही प्रार्थना करते हैं कि आप बिहारी जी से हमारी तरफ से ये अनुरोध करें कि वो दर्शन जल्दी से ओपन करें वीकेंड पर भी। वीकेंड का वार बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से फिर से दर्शन करेंगे हम ठाकुर जी महाराज के मंदिर प्रांगण के, और किस तरीके से अनाउंसमेंट चल रही है कि पब्लिक दर्शन करके निकलती रहे, निकालते रहें, लेकिन भक्त क्या होता है टिक जाते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी देखिए दर्शन करके काफ़ी भक्त लोग खड़े हैं। अगर यही भक्त लोग चलते रहें तो इतना रश लगेगा ही नहीं कि इतना रश है मंदिर में। देखिए अनाउंसमेंट हो रही है कि जो दर्शनार्थी दर्शन कर चुके हैं वो अपना अपना स्थान छोड़ दें, लेकिन यहाँ पर कोई स्थान छोड़ना नहीं चाह रहा है। थोड़ा सा आप लोगों को ही, भक्तों को ही ये चीज़ मैनेज करके चलनी है कि देखिए ये रहेगा तभी तो सुचारू रूप से आगे दर्शन कर पाएंगे। एटलीस्ट इस वक्त, कुछ वक्त के लिए, शायद महीने 2 महीने ही समझिए, चाहे महीने 2 महीने ही दर्शन फटाफट करें आराम से, जल्दी जल्दी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रुकें, अब बड़े धीरे धीरे आओ पीछे से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप लोग चलते रहो, रुको नहीं। और रुक भी रहे हो तो 1-2 मिनट बहुत होता है, इनफ है। एक झलक में सब कुछ नज़र आ जाता है ठाकुर, अदरवाइज तो आप घंटों दर्शन करते रहो, तब भी मैं लोगों से पूछूंगा ना सवाल तो उनके पास जवाब नहीं होता कि आज बिहारी जी की पोशाक का रंग क्या था। वो कहते हैं कि फेस से उनके मुखार बिंदु से नज़र नहीं हटी। तो मेरा दूसरा सवाल होता है कि फिर ये बता दीजिए कि आज बिंदी और जो बेसर है वो कैसे हैं, वो धारण कैसे हैं, और जो कपोलों पे कुंडल हैं वो कैसे हैं, उसका भी जवाब नहीं मिलता, क्योंकि खड़े हो जाते हैं। बस ऐसा ना करें। देखिए जितना वक्त आपको दर्शनों के लिए मिलता है ना, उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करो। जैसे एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन पेपर हाथ में आता है और आंसर शीट हमारे हाथ में है, क्वेश्चन पेपर जैसे ही आता है टाइम शुरू हो जाता है हमारा वहाँ पर कि भैया अब 3 घंटे शुरू हो चुके हैं एग्ज़ाम देने के, और फट लिखते जाओ माइंड में। वेट ना करो किसी और चीज़ का, सोचो मत ज़्यादा सोचना इन सेंस की आंसर सोचिए, रिलेटेड टू पेपर ही रहिए वहीं, अपने आप को मेंटली और फिजिकली प्रेजेंस आपको एग्ज़ाम में देनी है। अगर आप किसी और चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि यहाँ से जाने के बाद मुझे क्या करना है, या कल क्या किया था, या कल क्या करूँगा, वो नहीं चाहिए। एग्ज़ाम के टाइम वही रखिए। तो ये भी आप लोगों का इस टाइम एग्ज़ाम ही चल रहा है, और हमेशा यही चलता है कि दर्शन जब आप कर रहे हो तो ठाकुर जी एक क्वेश्चन की तरह आपके आगे क्वेश्चन मार्क लगा है, जिसको आंसर शीट में आपको उतारना है। और क्या उतारना है कि बिहारी जी का श्रृंगार कैसा है, बिहारी जी की पोशाक कैसी है, बिहारी जी हमसे मुस्कुराकर देख रहे हैं,
रूठे हुए हैं, अगर रूठे हैं तो कैसे मनाना है, कुछ भजन सुना दें, कुछ भी सुना दें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दर्शन करने के लिए रुके रहेंगे तभी चीज़ सुना सकते हैं, नहीं। मन का भाव है ये, जैसे यहाँ मानसिक दर्शन हो रहे हैं ना, तो मन के भाव से आप कुछ भी सुना सकते हैं बिहारी जी को। राधे राधे। हमारे साथ देखिए एक भक्त जुड़ी हैं, श्री हरदास। राधे राधे बोलो जोर से। राधे राधे। देखिए एक भक्त हमारे साथ अचानक से वहां से देखकर आई हैं लाइव सेशन, तो हम इनसे मुलाकात जरूर करेंगे। क्या नाम है आपका? सानवी। अरे वाह, मेरी भांजी का नाम भी सानवी है और उनकी मदर भी आई थिंक आ रही हैं। आप ही की बेटी है ये? अरे वाह। अच्छा, मेरे को याद नहीं। अरे बिहारी जी के दीवाने तो भाई कुछ भी सुना दो, चलो। देखिए इन्होंने गाया है, अलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, सखीरी मोहे लागे वृंदावन नीको। राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम राम राधे श्याम। तो इन्होंने सुनाया है राधे श्याम सीता राम। आपसे मिलकर बड़ा आनंद आया। सानवी नाम है, मेरी भांजी का नाम भी सानवी है। अच्छा, सिस्टर की बेटी। लगाती है तो सबको राधा नाम बताती है। अरे वाह। और राधा अपने कृष्ण से मिलने आई है। कृष्ण जी की, बिहारी जी की बहुत सेवा करती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय बिहारी जी। तो देखिए कहाँ से बिहारी जी ने कहाँ से कैसे किस रूप में एक राधा रानी के दर्शन करा दिए। इनका नाम है सानवी और सानवी एक इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है। तो जैसा वो इंस्ट्रूमेंट है वैसे ही इनकी मधुर वाणी से हमने सुना है, अलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, सखीरी मोहे लागे वृंदावन नीको। और उसके साथ इन्होंने सुनाया है राधे श्याम सीताराम सीताराम। तो ये भाव है बच्ची का जो उन्होंने प्रकट किया हमारे लाइव सेशन में। और मैं यही कहूँगा, टच वुड, कॉल्स आ रही है, 2-3 बार आ चुके हैं, यही कहूँगा कि लाइव सेशन धन्य हो गया आज का। हम बात कर रहे थे कि वीकेंड पे दर्शन होंगे या नहीं होंगे, लेकिन वीकेंड पे छोड़ो, हमें तो आज ही दर्शन दे दिया राधा रानी ने, क्योंकि उनकी मदर ने बताया कि यहाँ पर वो अपना नाम जो है राधा रख लेती हैं, यानी कि राधा नाम से अपने आप को पुकारती हैं। और लोग जो उनके साथ के उनके फैमिली हैं उनसे कहती है राधा नाम से ही पुकारो। तो बहुत अच्छा लगा। और बिहारी जी ने, राधा रानी ने किस रूप में दर्शन दिया। हम हमेशा आपसे कहते हैं, देखिए अभी बात चल रही थी पोशाक की, श्रृंगार की, दर्शनों की, कि कैसे आपको दर्शन हो सकते हैं। तो जैसा मतलब चमत्कार ही समझिए इसको, कि मैंने बोला था कि ज़रूरी नहीं कि बिहारी जी के समक्ष खड़े होकर ही आप उनको निहार रहे हो तो दर्शन होंगे। आप चलते चलते भी भजन सुनाकर दर्शन कर सकते हो। और जैसा हम ऊपर बैठे हैं, आप लोग को बिहारी जी तो नहीं दिख रहे, लेकिन राधा रानी ने साक्षात कब कहाँ कैसे किस रूप में आके दर्शन दे दिए पता नहीं था। और अभी हमें दर्शन दिए अपनी, जैसा उनका नाम है सानवी, इंस्ट्रूमेंट होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ऐसा ही उन्होंने थोड़ी सी 2 लाइन हमें गा के भी सुनाई और राधे राधे भी किया है। तो इस रूप में दर्शन दिया। और मदर ने, उनकी माँ ने बताया कि भाई वो लाइव सेशन देखती हैं और बहुत भक्त हैं वो बिहारी जी की, और लाइव सेशन हमारे देखती हैं। तो हमें बड़ी खुशी हुई और मुझे टचवुड बहुत खुशी होती है जब मैं छोटे छोटे बच्चों से मिलता हूँ और वो ये कहते हैं कि वो, या उनकी फैमिली कहती है कि मैं आपका लाइव सेशन देखती हूँ या देखता हूँ। बच्चा कहता है खुद से और उसकी फैमिली भी कहती है, फ़ोटो भी क्लिक कराते हो। तो एक बिल्कुल अलग ही लेवल पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत कृपा मिल गई मुझे कि वो बच्चों के साथ फ़ोटो मिल गई, क्योंकि मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। और मेरी भांजी का नाम भी सानवी है। तो भाई मेरे को भी किस रूप में आके दर्शन दे दिए, अद्भुत है। और आप लोगों को भी दर्शन दे दिए। तो ऐसे ही बिहारी जी के दर्शन कब कहाँ कैसे किस रूप में आप लोगों को और मुझे मिल जाएं हमें नहीं पता। गर्मी तो बढ़ गई है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर फैन नहीं है। ऊपर बड़ी अच्छी और बड़ी ज़बरदस्त हवा चल रही थी। अब फिर से एक बार और मंदिर के आपको दर्शन कराता हूँ और उसके बाद हम लाइव सेशन को विराम देंगे, क्योंकि कल और परसों दर्शन बंद हैं। तो बिहारी जी ने चाहा तो परसों यानी कि संडे को ब्रिज की एक और अद्भुत जगह आपको लेकर चलूंगा, जहां पर कृष्ण ने लीला की है। और वो क्या लीला की है वो तो वहीं जाकर पता चलेगा। और ये सस्पेंस है आप लोगों के लिए
कि हम कौन सी जगह जा रहे हैं। बस इतना ही कहूँगा कि ब्रिज के एक रमणीक स्थान पर जा रहे हैं, ब्रिज के एक रमणीक स्थान पर जहाँ पर अभी तक हमने लाइव सेशन नहीं किया है। और ये जो प्रोग्राम बनाया है ये कैसे बना है ये भी बता देता हूँ, आपको शेयर करता हूँ। जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि दर्शन कल ओपन नहीं हो रहे हैं, कल और परसों वीकेंड पर, उसके विद इन 1 आवर, यानी कि विद इन 1 आवर मेरे पास कॉल आई थी कि आप दर्शन करने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं और लाइव सेशन भी कर सकते हैं, और सबसे ज़रूरी वहाँ प्रसाद पा सकते हैं। तो प्रसाद के लिए इन्फॉर्मेशन आई थी कि दर्शन और प्रसाद दोनों आप कर सकते हैं। तो मेरा सवाल था कि हमारे यहाँ पर दर्शन बंद हैं, यानी कि सैटरडे एंड संडे, तो क्या वहाँ पर भी ऐसा है? देन वहाँ पर हमें खबर मिली कि नहीं, ऐसा नहीं है, वहाँ पर दर्शन ओपन है, वहाँ पर दर्शन आप कर सकते हैं। तो लाइव सेशन चलाएंगे, वहाँ से प्रसाद भी पाएंगे। कच्चा प्रसाद मिलता है, पक्का प्रसाद मिलता है, कैसा मिलता है ये तो ठाकुर जी के ऊपर छोड़ दिया। और साथ साथ वहाँ पर उस स्थान के बारे में जानेंगे। देखिए ये और कुछ ना कुछ जुड़ते आए हैं। ये भी एक छोटा सा बालक हमसे मिलने आया है। क्या नाम है आपका? शिव साहू जी। जय बिहार जी की। हम फैमिली से आपकी, अरे वाह, हम बोले आपसे मिल के जाएंगे। ये देखिए बिहारी जी के फैमिली से हैं, मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार से। आपका नाम? अथर्व। अरे वाह, बहुत सुंदर। जबलपुर से। देखिए ये लोग जबलपुर से दर्शन करने के लिए आए हैं। अब पता नहीं आप लोगों ने कहाँ से देखा? हम लोग पूछते हुए आए हैं। अच्छा, पूछते हुए आए हो। चलो जी, बिहारी जी कैसे लीला करते हैं। तो यहाँ पर इन सभी लोगों से मिला दिया है जो कि जबलपुर से आए हैं, MP जबलपुर से आए हैं, और पूछ के आ गए हैं हमसे मिलने के लिए। और क्या चाहिए, क्यों? तो यहाँ पर दर्शन करके आओ आप लोग। डेली देखते हैं। थैंक यू सो मच। जी जी जी। अब आराम से आप पहले एक बार दर्शन करो स्वामी जी के, फिर लाइव सेशन को विराम देता हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। तो देखिए जी, और भी मिल गए लोग भक्त। हम तो यहाँ पर बैठे हैं बिल्कुल, और ऐसे बैठा हूँ मैं, तो देखो यहाँ बैठा हूँ बिल्कुल आराम से। नीचे के दर्शन भी हो रहे हैं मुझे, भक्तों के दर्शन भी अपने आप में एक कृपा ही है ठाकुर जी की होने को मिल रहा है। अदरवाइज कल और परसों तो भक्तों के दर्शन से भी हम वंचित रहने वाले हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, लेकिन मन नहीं कर रहा है लाइव सेशन विराम देने का, लेकिन देना पड़ेगा। गर्मी की वजह से नहीं, इन्फॉर्मेशन की वजह से। तो इन्फॉर्मेशन यही है, वीकेंड पर कर्फ्यू है, वीकेंड पर दर्शन नहीं है। लेकिन हम परसों बिहारी जी ने चाहा तो एक ऐसे रमणीक स्थान पर जाएंगे जहाँ पर अभी तक हमने लाइव सेशन नहीं किया है, और वहाँ पर कच्चा प्रसाद, पक्का प्रसाद, जो भी प्रसाद मिलता है उसके दर्शन करेंगे अद्भुत। वहाँ की लीला के बारे में जानेंगे, वहाँ के दर्शन करेंगे, और वहाँ पर दर्शन करा सकते हैं। वहाँ वीडियो के थ्रू हमने पता करा है, तो वहाँ लाइव सेशन में आप सभी लोग दर्शन कर सकते हैं। तो एक ऐसे स्थान पर जा रहे हैं, अगर आप लोगों का मन करे तो सोचिएगा वो स्थान कौन सा हो सकता है, और कोशिश कीजिएगा हमें बताने के लिए। आप हमारे टीम के नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। शायद किसी का गैस सही हो जाए, किसी को बिहारी जी की कृपा मिल जाए तो वो सही बता पाए। तो वहाँ पर जाएंगे ब्रिज के एक रमणीक स्थान परसों। और टाइमिंग क्या होगी, वो टाइमिंग अगर हम जाते हैं कल कंफर्म कर देंगे, आप लोगों को लाइव सेशन में कंफर्म कर दूंगा कि हम जा रहे हैं या नहीं। और अगर जाते हैं तो 11 बजे के बाद ही कभी भी हम वहाँ से आ सकते हैं लाइव। 11-12 बजे के अराउंड कभी भी लाइव आ जाएंगे, वहाँ दर्शन भी करेंगे, प्रसाद भी पाएंगे, सब कुछ मिलेगा। जिसको कहते हैं सब कुछ मिलने को पता है क्या बोलते हैं, कहते हैं कृपा मिल गई। तो बिहारी जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। इसी के साथ मैं आज के लाइव सेशन को यहीं विराम देता हूं। बट वंस अगेन जय बिहारी जी की श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। इसके साथ फिर से कहूंगा जय बिहारी जी की श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। शेयर टू ऑल, श्री हरदास।